नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही मन लगा के पढ़े होंगे, क्योंकि आपकी एनटीपीसी सीबीटी 2, एसएससी सीएचएसएल और ग्रुप डी की एग्जाम्स बेहद करीब है। दोस्तों, मैं उन सभी को एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि ये चैनल मैंने खासकर उन लोगों के लिए बनाया है जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैथ्स के नाम पर ही डर लगता है और मैथ्स के कारण कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पिछड़ जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, मैथ्स और रीजनिंग ऐसी सब्जेक्ट है ना, जिसपे आप एक साल मेहनत करेंगे ना, तो आपको यहीं से आपको मार्क्स ग्रो करना में सुविधा होगा। क्योंकि जीएस और बाकी जो भी सब्जेक्ट है, उसमें समुद्र जैसा क्या है, पढ़ाई है। मतलब आप कितना भी पढ़ के जाओ, जीएस करंट अफेयर्स कितना भी पढ़ के जाओ, आपको नहीं। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की एक ऐसी चैप्टर है ना, जो आपको मार्क्स लाने में मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ से आप अधिक से अधिक मार्क्स को ग्रो कर सकते हो। और ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए बनाया है मैंने, जिनके मन में मैथ्स को लेकर बहुत सारे डर है, जो मैथ्स को वो समझ नहीं पाते कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैथ्स कैसे मेरा कंप्लीट होगा, मैथ्स मेरा कैसे अच्छा होगा। और जिधर-तिधर जहाँ-तहाँ वो बहुत सारे पैसे लुटा रहे हैं, पर उन्हें मैथ नहीं आ रही है। तो जिनको बेसिक से एकदम टफ लेवल तक की मैथ्स, ईज़ी लेवल, मॉडरेट लेवल, एकदम हाई लेवल तक की मैथ को यदि आप सीखना है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर आप विश्वास कीजिए, यहाँ पर पिछले बीते दिनों जितनी भी एग्जामिनेशन हुई है, एक-एक क्वेश्चंस, मैं डेटा की नहीं बात करूँगा, इवन किसी-किसी क्वेश्चंस के डेटा तक सेम आ गए हैं। तो मैं प्लीज़ आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनको मैथ्स वाक़ई मैथ्स सीखना है, वो हमारे चैनल के साथ जुड़े और एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक का मैथ्स सीखें। इसके लिए आपको एक पैसे तक का पे नहीं करना होगा। बस अपना डेडिकेशन दीजिए, अपने माँ-पिताजी को सपनों को पूरा करना है, तो मेरे साथ मैथ्स के चैनल के साथ आप जुड़ें और मैथ्स को अच्छा करके एग्ज़ाम्स की खोपड़ी में छेद कर दें। ठीक है ना? दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी बेसिक पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 है, हमने बता दिया है। जितने भी कंसेप्ट है, वो हमने सारा पूरा क्लियर कर दिया है। आज बारी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम लोग लगभग 15 क्वेश्चंस को देखेंगे और 15 क्वेश्चंस में भी आपकी बेसिक चीज़ों को मैं उसी तरह से समझाऊँगा, जिससे कि मानो कि आपकी जितनी भी बेसिक क्लास आप यदि रिवीजन करके नहीं देखे होंगे, तो आपको फिर से और कैसे क्वेश्चंस की जाती है, वो भी मैं समझाऊँगा। साथ ही साथ दोस्तों, मेरी ये प्रीवियस ईयर रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सेट चलती है। इसे देखना ना भूलें, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कितना रिपीट करता है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पार्ट 5 में ये सारे थ्योरी आपको पढ़ाया था। तो जो लोग नहीं देखे हैं ना, प्लीज़ जाके देख लेना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। ठीक है ना? एक पर एक बेहतरीन क्वेश्चन। दोस्तों, आज के जितने क्वेश्चन है ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ और सारे के सारे एसएससी के क्वेश्चंस है। देखिए, एक आदमी प्रत्येक वर्ष के अंत में 2000 रुपया बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास कितने रुपए होंगे? दोस्तों, जब मैंने ये क्वेश्चन सेट कर रहा था ना, तो मैंने सोचा कि बच्चे समझेंगे ये तो प्रिंसिपल है और अमाउंट निकालने की बात की जा रही है ना? पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों। आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। एक आदमी प्रत्येक वर्ष के अंत में, यानी प्रत्येक वर्ष ही क्या कर रहा है? पहले वर्ष 2000 रुपया दिया, ठीक है ना? पहले वर्ष 2000 रुपया दिया, फिर दूसरे वर्ष भी 2000 रुपया जमा कर रहा है वो। वर्ष के अंत में दूसरे वर्ष भी 2000 रुपया जमा कर रहा है। अब वर्ष के तीसरे वर्ष में पहला जगह तो 2000 रुपया हुआ। अब दूसरे वर्ष में क्या इस पर ब्याज होके इस पर जाएगा। अब फिर टोटल इन दोनों का ब्याज भी लगेगा। इस तरह से तो इसका तो सिर्फ मूलधन हो गया। इसका तो सिर्फ मूलधन हो गया 6000 रुपया। समझ रहे हो बात? पहले वर्ष में 2000 रुपया जमा किया, दूसरे वर्ष में 2000 जमा किया, तीसरे वर्ष में 2000 जमा किया। इसकी तो मूलधन ही हो गई 6000 रुपया। तो इस पर ब्याज लगा क्या? पहले वर्ष तो बेचारा खटा, वर्ष के अंत में पैसा जमा दिया। अब फिर ये
ये पैसा और इस पर लगने वाला ब्याज से फिर ये पैसा हुआ, यानी मूलधन इसकी, मूलधन कितनी है इसकी 6,000, लेकिन जो ब्याज लगा वो ब्याज तो 2 वर्षों का ही लगा ना, ब्याज 2 वर्षों का ही लगा। ठीक है, क्योंकि शुरू में ही तो पैसा जमा नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक वर्ड लिखिए जिसका नाम है अंत। क्या है? अंत। यानी पहला तो कुछ हुआ ही नहीं। पहले आप 1 जनवरी को कमाने गए, 1 जनवरी को आप कमाने गए और 1 दिसंबर को आपको पैसा हुआ और आपने यहाँ 2,000 रुपया रख दिया। ठीक है, अब ये 2,000 रुपया 1 साल के लिए, ये 2,000 रुपया 1 साल के लिए, किसके लिए? दूसरे वर्ष के लिए। समझ रहे हो? यानी 2 वर्ष के बाद फिर 2 वर्ष के अंदर फिर 2,000 रुपया हो गया और ये इस रुपये पर दूसरे वर्ष का ब्याज ऐड हुआ। 2 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, फिर तीसरे वर्ष में फिर 2,000 रुपया आया। अब इन दोनों का कुल ब्याज इसमें ऐड हो गया। समझ रहे हो? तो कैसे बनाएंगे? आइए देखिए। क्वेश्चन समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, तो क्या करूंगा मैं? पहले मैं 2,000 रुपया प्लस 105 अपॉन 100 गुने 2,000 रुपये। ठीक है, और इस पर फिर क्या मिला हमको? 105 अपॉन 100 प्लस 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपया। आइए, अब यहाँ 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया, है ना? 105 दूनी, 105 दूनी कितना हो जाएगा? 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दिया, तो 105 दूनी कितना हो जाएगा? ये 2,000 का 2,000 रुपया हो गया आपका, और ये हो गया आपका 105 दूनी हो गया 2, 2 पचे 10, है ना? 2 पचे 10 हो गया। 2 को जीरो से, सॉरी, कितना हो जाएगा? 105 दूनी 210, नहीं 2,100 रुपया। ठीक है, इस पर क्या लगाना है? फिर 105, फिर 100, फिर क्या लगाना है? 2,000। ठीक, यहाँ पर हो गई आपकी 4,100 इंटू कितनी हो गई? 105 अपॉन कितनी हो गई? 100 प्लस कितना हो गया? 2,000। ठीक है, फिर यहाँ पर आप उड़ा दो, आपने अपने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, कितनी आ गई यहाँ पर? यहाँ पर 41 को 5 से गुना कर दो, 105 को 41 से गुना कर दो, ठीक ना? 5 हो गया, शून्य हो गया और 1 हो गया, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4,305। अब 4,305, 4,305 में क्या करना है? 2,000 जोड़ देना है, यानी यहाँ से आगे हो गया आपका 4,305 प्लस कितना हो गया? 2,000, यानी हो गया आपका 6,305। ठीक है ना? ये सवाल था। ठीक है ना? प्लीज इस तरह के सवाल में हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की क्वेश्चंस ऐसी होती है ना, जिसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन समझना होता है, तो आप बाद में करें ना, शुरू में इसके पीछे टाइम वेस्ट ना करें, लास्ट में करें, क्योंकि पहले जितने भी इजी क्वेश्चन से कर ले, क्योंकि आप सभी को पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको डेटा हार्ड देगा ही देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चक्रवृद्धि ब्याज को किस वार्षिक दर पर 1,200 रुपए की राशि 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है? मैंने आपको एक चीज बताया था कि ये क्या है, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट है ना? और मुझे क्या निकालना है? रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट। तो आपको मैंने 2 वर्षों के लिए बताया था, 2 वर्षों का रहेगा तो 100% क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। 2 ईयर के लिए होगा तो क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा, मैंने बताया था। कुछ नहीं, देखिए, पहले आप प्रिंसिपल को लो, प्रिंसिपल को आपने यहाँ लिया और फिर यहाँ पर लिया आपने अमाउंट को। यहाँ दशमलव है, दशमलव उड़ जाएगा, ये दशमलव उड़ जाएगा तो यहाँ भी शून्य हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या होगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, आप इसे रिड्यूस करो। देखो, मैंने इसे रिड्यूस किया, मैंने 12 से भागा लगाया तो यहाँ पर हो गया 10,000, और यहाँ पर मैंने 12 से भागा लगाया तो कितनी हो गई? एक एक थ्री, सॉरी, एक एक 236, 236 हो गया। अब देखो, ये किसी का स्क्वायर रूट है क्या? शुरू में नहीं रहेगा ये किसी का स्क्वायर रूट, आपको करना होगा, किसी किसी सम्स में रहेगा, लेकिन हर एक सम्स में नहीं रहेगा।
तो आपने क्या कर लिया, आपने प्रिंसिपल प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आपने निकाल लिया। आपको पता है कि चूंकि ये 2 वर्षों के लिए है, बस इसके ऊपर आपको रूट करना है। 2 वर्षों का रहेगा तो रूट करना है। यहाँ से आ गया 100 और यहाँ से आप पता है 6 तो 106। आप देख लो कितना का अंतर, 6 का अंतर। किसके रिस्पेक्ट में, प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में, इंटू 100, यानी कितना हो गया 6%। कितना आंसर हो गया इसका 6%। दूसरी मेथड क्या थी, दूसरी चीज क्या थी, आप इसको कैसे कर सकते थे, दूसरी आपके पास फॉर्मूला होगा, दूसरी आपके पास फॉर्मूला है सर जी A/P इक्वल टू 1+R/100। तो यहाँ भी आपको स्क्वायर रूट ही करना पड़ रहा है ना, यहाँ भी तो आपको वही करना पड़ रहा है ना। 13 कितनी नंबर थी, 1348 अपॉन कितनी थी 1200, है ना। दशमलव को मैंने हटाया, इक्वल टू, देखो आप कर लो, है ना। आप स्क्वायर को यहाँ हटाओगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी 11236, 11236 और नीचे कितनी हो जाएगी, और इसका फिर रूट ओवर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1+R/100। ठीक है, रूट स्क्वायर हट गया। अब यहाँ पर आपको निकल के आ गई, यहाँ पर आपको निकल के आ जाएगा 106 अपॉन यहाँ पर 100 और यहाँ पर हो गई 1+R/100। आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 106 अपॉन 100। तो इसमें आपको टाइम लगती है और उसमें आपको टाइम नहीं लगी। 6/100 हो गया इक्वल टू R/100, 100 कट गया, R= 6%। तो दोस्तों ये लेंथी प्रोसेस है और ये आपका शॉर्ट प्रोसेस है, ठीक है ना। 3 साल रहेगा तो सर क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। यदि प्रथम वर्ष, यदि क्या बोला है, यदि प्रथम वर्ष वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% और तृतीय वर्ष के लिए 6%, तो 10,000 रुपए का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, मैंने बताया है सक्सेसिव मेथड बस। तो आप सभी को पता है कि 4% का मतलब क्या, 4% का मतलब सर जी 1/25, यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा 25 से 26, 25 से 26, है कि नहीं। 4% है ना, तो 4 एकम 4, 4/25 से 26 ही बनेगा। चलो ठीक है, 25 से 26, है ना। दूसरा दूसरा क्या होगा सर जी, दूसरा किस तरह से करेंगे, एक सवाल मिस हो गया क्या, चलो कोई नहीं बाद में देख लेते। तो 4% मतलब क्या, 25 से 26। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब, 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी 20 से 21, ठीक है। फिर सर जी 6% मतलब 3/50, 6% मतलब 3/50, यानी 50 से क्या हो जाएगा 53। अब यहाँ देखो कट रही है, यहाँ कट रही है सर जी, यहाँ काट दो, यहाँ 10 और यहाँ क्या हो 13। आप क्रॉस काट भी सकते हो। आपने यहाँ पर देखा सबको मल्टीप्लाई किया, 25×5 125, 1 2 5, 25×5 125, 2 2 0, और इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसे मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 1414469। ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया। तो आपको पता है कि 12500 ये प्रिंसिपल है, ये यूनिट में है और ये अमाउंट है। तो 12500 टेंस टू कितना होता है 10,000 होता है। तो एक यूनिट, ये 0 से 0 कट गया, तो एक यूनिट टेंस टू क्या हो जाएगा, तो आप देख रहे हो कि 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकला चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप दोनों में यहाँ माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ यदि मैं माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा 1946, 1969, सॉरी 1969। तो 1969 इज टू क्या होगा, तो 4/5 इंटू 1969, ठीक है ना, 1969। तो ओवरऑल आपकी आंसर कितनी आ जाएगी, ओवरऑल आपको, आप यूनिट डिजिट से यहाँ देख सकते हो, आपकी आंसर जो आ जाएगी वो हो जाएगी 1575। यहाँ पर दोस्तों आपको यूनिट डिजिट बहुत ही काम आने वाली है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट बहुत ही काम आने वाली है और डेटा इसी तरह से मिलेगा। आप देख रहे हो ना, सीपीओ के एग्जाम में 2009 में आई है।
मैं अपने से कोई क्वेश्चन मैं इसी प्रूफ के लिए ले आया हूँ। आप लोग बोलते हो ना कि सर जी इतना हार्ड क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? इतना हार्ड क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? देखो, देख लो प्रीवियस ईयर में आई हुई है ना? तो मैं हार्ड अपने से नहीं हार्ड बनाता क्योंकि लेवल जिस तरह की है ना दोस्तों, लेवल जिस तरह की है उसी लेवल में आपको मेहनत करना होगा और मैं कराऊँगा आपको मेहनत। इसके लिए बस आप तैयार रहिए, मैं आपकी सारी चीज़ें आपके दिमाग में घुसाने वाला हूँ। आपने यहाँ पर देखा कि प्रिंसिपल कितनी है, यहाँ 4% मैंने आपको परसेंटेज में बता के रखा है। यदि आपको नहीं समझ में आती तो मेरी पुरानी क्लासेस को जाके देखिए, पीछे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। पर मेहनत कीजिए। 4% यानी 1/25, 5% मतलब 1/20, 6% 3/50। तो मैंने आपको बताया है ना जैसे 1/25 हुआ, यदि प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में आ रहा है तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 25 और अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंस ये दोनों ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संपत्ति के मूल्य प्रतिवर्ष 5% दर से कम हो जाता है। प्रतिवर्ष क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्रतिवर्ष क्या हो रहा है इसकी? कम हो रहा है। किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो जाता है। इसका वर्तमान मूल्य 4,11,540 रुपया हो तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना? 5% की कमी हो रही है, डिप्रिसिएट हो रहा है। 5% क्या हो रहा है? डिप्रिसिएट। तो 5% का क्या होता है? 1/20। यानी पहले जो थी और अब है वो क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। प्रत्येक वर्ष घटते यानी 20 से क्या हो जाएगा? 19 घट रहा है ना? फिर 20 से क्या हो जाएगा? 19 फिर 20 से क्या हो जाएगा? 19 समझ रहे हैं? अब आप सभी को पता है कि 20 बराबर क्या होता है? 8,000 और 19 बराबर कितनी होती है? 6859 6859। अब मुझे कैसे पता? मैंने याद कर रखा है, मैंने आपको भी कहा है कि याद करके रखिए, ठीक है ना? अब देखिए 8000 8000 टेंस टू क्या होगा? 8000 यानी ये क्या है? ये आपका क्या है? 3 इयर्स बाद की रेट है। तो अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट दोस्तों आपको काम आएगी। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट आपको काम आने वाली है। तो देखिए यहाँ पर मैं यदि यहाँ पर 6 से गुना करूँ, 9 6 54 और यहाँ पर भी 4 है। तो मैं समझ गया कि 6859 टेंस टू कितना? 4,11,540। तो 1 टेंस टू कितना हो जाएगा? 60। तो आपको क्या निकालना है कि 8,000 यानी ये क्या है? ये दोस्तों क्या है? ये प्रिंसिपल की यूनिट है और ये अमाउंट की यूनिट है। तो 8000 टेंस टू कितना हो जाएगा? 8000 6 अट्ठे 48, 4,80,000 रुपया। कितनी हो जाएगी? 4,80,000। गॉट इट? मैं मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है ना? चलिए, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना। ये फ़ॉर्मूला को ये फ़ॉर्मूला याद करना कुछ नहीं। आप सीधे-सीधे आप पार्ट 1 से यदि मेरी क्लास को देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने समय में ₹2,000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹2,420 हो जाएगी? कितने वर्षों में हो जाएगी? आइए, अब मैंने आपको जो ट्री मेथड बताया है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। पी कितनी है आपकी? सर जी पी है ₹2,000 और अमाउंट कितनी है? अमाउंट है आपकी ₹2,420। मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी है? तो आप बोलेंगे ₹420। ठीक है, ₹420 कैसे आया होगा? रेट कितना है? 10 यानी 10 का मतलब क्या? 1/10। अब यदि मैं 1/2000 का 1/10 लूँ तो पहले साल में मुझे कितना मिलेगा? पहले साल में कितना मिलेगा? ₹200। पहले साल में कितना मिलेगा? ₹200। यानी 2000 का 1/10 लूँ तो पहले साल में कितना मिला मुझे? ₹200। मिलेगा क्या ₹200? बोले हाँ। फिर दूसरे साल में मुझे कितना मिलेगा? दूसरे साल में भी ₹200 मिलेगा। अब यदि मैं इसका फिर 1/10 लेता हूँ तो कितना होगा? ₹20। यानी 2 साल में मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हो गई? ₹420। इसका मतलब हुआ कि 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपकी बेसिक एकदम बेसिक नॉलेज से मैंने ट्री मेथड से चुटकियों में निकाल दिया। अब बताओ, मुझे पता था क्या? टाइम पता है? नहीं।
मैंने यहाँ पर ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसे देखा, 400 कैसे आया होगा? यानी 1/10 यहाँ क्लू दे रहा है, यहाँ पर इसका 1/10 निकाला, 0 0 कट गया, 200। यानी पहले साल में 200, दूसरे साल में 200, तीसरे साल जाएगा क्या? बताओ बताओ, तीसरे साल जाएगा क्या? बोले सर जी नहीं जाएगा, क्योंकि तीसरे साल जाएगा तो 600 रुपया हो जाएगा ना। फिर पहले साल भी बोलेगा ब्याज पर ब्याज दो, तो ये जब इसका 1/10 देगा, इसका जब 1/10 देगा तो 20 ही देगा ना। तो टोटल सीआई कितना हो गया? 420 हो गया। बस, यानी कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में 2000 तक की धनराशि, वो रिपीट हो गया ना, वो तो रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया हो जाता है, उसी धनराशि का उसी दर से उतने ही समय अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी दोस्तों आपको बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखी है एक 12.5% पर, है ना। अच्छी बात है सर, आप इसे निकाल सकते हो। बहुत सारे मेथड है हम लोग के पास, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड है, ट्री मेथड है, बहुत सारी मेथड है। तो सबसे पहले जो रेट आपकी यहाँ पर है ना, 12 सच 1/2, 12.1/2% कितनी होती है? 1/8 होती है। सर जी मेरे पास बहुत सारे मेथड है, मैं ट्री मेथड से कर सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाइंग मेथड से कर सकता हूँ। देखो, यानी ये क्या 8 हो गया और ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। मैं देख रहा हूँ 88 88 64 और 9 9 81। यानी यहाँ पर मेरे सी आई में एस आई में जो अंतर है वो कितने हो गए हैं? तो मैं देख रहा हूँ 11 में से 4 गया 17 और 7 में से 6 गया 1, यानी 17 बराबर कितने? 17 मेरे क्या है, ये सी आई है। 17 बराबर कितना हो गया? 510 रुपया। 1 बराबर कितना हो गया? 3 रुपया। यानी मेरा मूलधन कितना हो गया? यानी पी, यानी पी कितना हो गया? तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि पी क्या है आपका, क्योंकि जब तक धनराशि नहीं निकालोगे कैसे निकलेगी? 17 तिया 51, यानी 30 हो रही है यहाँ पर। 17 30 हो गई, आप इससे गुना करोगे तो प्रिंसिपल कितने हुए? 4 तिये 12, और 6 तिये 18, 1 19, यानी 1920 रुपये आपकी की प्रिंसिपल। अब इस पर क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? साधारण ब्याज। हाँ, तो साधारण ब्याज कितनी हो जाएगी? आपको यहाँ पर देख के बहुत खुशी होगा, यहाँ पर आपने 1920 रुपये आपने निकाल लिया, क्या प्रिंसिपल? 3 चौके 12, 3 18, 19, और आपको क्या चाहिए? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है? तो पी आर, आर की जगह क्या है? 1/8, है ना। टी कितनी है? 2। बस, अब यहां से आप काट दीजिए, 8 दूनी 16, 17 18 19, 8 चौक 32। ठीक है, 24 दूनी कितना? 48। साधारण ब्याज कितनी हो जा रही है? 480 रुपया। ठीक है, कुछ नहीं था, और भी मेथड से बना सकते हो आप रेट को। ये जो रेट है ना, इस रेट को और भी कर सकते हो, और भी मैं खेलना सिखा सकता हूँ। बहुत सारी मेथड बता के रखा हूँ दोस्तों, पढ़ो तो सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2,916 रुपया हो जाती है, उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए ब्याज क्या होगा? बेहतरीन सवाल है। एक राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, 2 वर्षों में इतनी हो, मतलब ये इतनी हो जाती है, क्या है? अमाउंट है। निकाल लो भाई, फटाफट फटाफट निकाल लो। 8% बराबर क्या होता है? 8% बराबर क्या होता है? जल्दी से मुझे बताओ कि 8% बराबर क्या होता है। तो आप बोलोगे सर जी 4/25 होता है। यानी 8% यहाँ पर लिखो, और 8% बराबर क्या होता है? 4 दूनी और यहाँ पर 25, कितने वर्षों के लिए? यानी 25 से क्या हो जाएगा? 25 से क्या हो जाएगा? 27। 25 से क्या हो जाएगा? 27। प्रिंसिपल प्रिंसिपल और अमाउंट, यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 27, फिर यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा। ठीक है,
आप देख रहे हो 25-25 कितना होता है सर जी? 625 होता है। ठीक, 25-25 क्या होता है? 625। 27-27 कितना होता है? 729। ठीक है, यानी 729 क्या है? मेरा अमाउंट है। 729 मेरा क्या है? अमाउंट है। और इन दोनों का ये वियोग क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ क्या होगा? एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, यानी कि 729 बराबर इतने रुपए। अब देखो कितनी बार में हो जा रही है यूनिट, देखो 9 9 दिन 18 9 27 9 चौक 36, 4 बार में, यानी 7 2 9 टेंस टू कितने हो रहे हैं? 2 9 1 6 1 टेंस टू कितने? 4 बार। ठीक है, आपको क्या बोला है? उसी राशि पर, तो राशि कितनी? 625। तो 625 टेंस टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा 625 छौ चौक 24 50, यानी 2500 रुपया। इस पर क्या निकालने बोला है? 9% दर से 3 वर्षों तक साधारण ब्याज। यानी जब आप साधारण ब्याज निकालोगे क्या हो जाएगा? मूलधन गुने 9 वर्षों के लिए ना, यानी 9/100। समय कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। कट्टम कुट्टी कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना? 25 नामा 225 गुने 3, 3 छः 675, कितनी हो जाएगी? 675। ठीक है, इसी तरह की क्वेश्चंस आएगी दोस्तों। जो लोग अभी CHSL की तैयारी कर रहे हैं ना, प्लीज मैं उन लोगों सभी से कहता हूँ कि प्लीज हमारी वीडियो को देखिए, क्योंकि वाकई आप अपने माँ पिताजी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो मैथ्स आपको सीखना होगा, और यहाँ से मैथ्स सीखकर आप एग्जामिनेशन को फोड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया, देखिए साधारण ब्याज है, उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यानी ये साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष का 5%, 2 वर्ष का कितना? 10%, यानी 10%, 10% टेंस टू कितना है? 50 है, तो 100% टेंस टू कितना हो जाएगा? सर जी 500 हो जाएगा। यानी ये मेरा प्रिंसिपल यहाँ से निकल गया। ठीक है ना? ठीक है, उसी राशि पर उसी दर से उतने समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यानी 5%, यानी 5% आप सभी को पता है कि 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 होता है। ठीक है, 2 वर्षों के लिए बोला है तो क्या होगा? 20 से 21 होगा, 20 से 21 होगा। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हो गया 400 और यहाँ हो गया 441, और दोनों का अंतर कितना है सर जी? 41 है। तो ठीक है, 400 यूनिट टेंस टू कितना हो जाएगा? 400 यूनिट टेंस टू 500 है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है ना, और प्रिंसिपल मैंने यहाँ निकाल रखा है। प्रिंसिपल कितना है? 500। तो जीरो जीरो कट गया, तो 1 यूनिट में कितना हो गया? 5/4। 41 यूनिट टेंस टू कितना हो जाएगा? 5/4 गुने 41। 4 दही 40, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यानी यहाँ देख रहा हूँ 51 समथिंग कुछ आएगा, 51-25 आएगा, 51-25 आएगा। कितने समय लग रहे हैं? मैं समझा रहा हूँ तो इतने दूर में ही हो जा रही है। आप भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि बाकी यदि आप एसएससी के कैंडिडेट हो, एसएससी एस्पायरेंट्स के हो, आप एसएससी की बढ़िया से बढ़िया जॉब पाना चाहते हो या रेलवे में जॉब पाना चाहते हो, तो यहाँ पर क्वेश्चंस को जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा भी होता है कि दो-दो क्वेश्चंस आ जाते हैं एसएससी में। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस वो ऐसे तरीके मिलेंगे ना, ये सारा तरीका कोई नया तरीका नहीं है, मैं परसेंटेज से ये सब चीजें बताते आ रहा हूँ। परसेंटेज से ये सब सारी चीजें बताते आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में वो 8 गुना हो जाएगी? ये दोस्तों टाइम्स की सवाल है। ये कैसी सवाल है? टाइम्स की सवाल है। आइए इसको मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए, इसमें इसकी फॉर्मूला की अहम रोल होती है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप इस फॉर्मूला को यदि याद रखें तो ठीक रहेगा। N1 ये गुना हो गया, और ये 1/T1 इक्वल टू N2 1/T2। यानी ये पहले गुना के लिए, ये गुना पहले गुना के लिए, दूसरे गुना के लिए, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 7 वर्षों में 2 गुना। 2 गुना कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी। 2 7 वर्ष क्या होगी? ऊपर में। ठीक है,
फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने वर्षों में 8 गुना, तो यहाँ पर 8 यहाँ पर होगी, और कितने वर्षों, तो यहाँ पर 1/T2 होगा। ठीक है, कोई टेंशन, कोई टेंशन हो तो मुझे बोलिए। अब यहाँ पर देखिए कि मैं देख रहा हूँ कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा 2 का पावर 1/7। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब हो जाएगा 1/T2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 2 का पावर 1/7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3/T2। अब बेस बेस क्या होगा, बेस कट जाएगा, यानी 2 से 2 बेस कट गया। अब क्या बच गया, अब सिर्फ पावर बचा, यानी 1/7 इक्वल टू 3/2। यानी कितने वर्षों में हो जाएगा ये, 21 वर्षों में हो जाएगा। कितने वर्षों में, 21 वर्षों में। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्योंकि ये बेहतरीन फॉर्मूला है, इससे आप किसी भी तरह की मैथ्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में k गुना हो जाती है, तो 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। 6 वर्षों में फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको अभ्यास हो जाए। n1 अपॉन t1 और n2 अपॉन n2 का पावर कितना, t2। 6 वर्षों में कितना k गुना हो जाती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है k, यहाँ लिखना है k गुना कितने वर्षों में, 1/6। अब n2 24 वर्षों में कितना गुना होगी, यानी आपको पता ही नहीं, ये इसका गुना आपको पता नहीं, लेकिन यहाँ 24 है। अब दोस्तों यहाँ पर समस्या ये हो गई कि यहाँ k का तो कोई वैल्यू है नहीं, है ना, k की कोई वैल्यू है क्या, बोले नहीं सर। और यहाँ भी n2 है, निकाले तो कैसे निकाले, तो यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो आ जाती है लॉग। ठीक है ना, कुछ हार्ड नहीं है, आराम से अभी देखो, अभी के अभी मैं क्लियर करता हूँ, कुछ नहीं है। माने लॉग मतलब पूरा लॉगरिथम नहीं पढ़ना आपको। देखो आप यहाँ लिखो k की पावर 1/6 n2। आप यहाँ पर इसको दो भागों में लिख सकते हो कि नहीं, एक को लिखो 1/4 और एक को लिखो 1/6। बोलो हाँ या नहीं, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, तो सेम पावर है ना, उसे काट दो। ठीक है, अब आपके पास k की पावर कुछ नहीं बचा, k के पावर 1, और n2 के पावर आपके पास बच रहा है कितना, 1/4। और आपको क्या निकालना है, ये निकालना है, n2 निकालना है। तो जैसे ही आप n2 यहाँ निकालोगे ना, ध्यान समझना, जैसे मैंने यहाँ पे n2 को फ्री किया, यानी बोथ साइड लॉगरिदम हो रहा है, तो उतना आपको नहीं समझना है। जैसे मैंने n2 यहाँ से निकाला तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 जो है नीचे जो है वो ये k जो है वो यहाँ आ जाएगी, और ये जो 4 है वो ऊपर चले जाएगी, यानी k का पावर 4, यानी n2 इक्वल टू क्या हो गया, k का पावर 4। समझ रहे हैं, तो ये चीजें यहाँ पर हो जाएगी, बस और कुछ नहीं, कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। ठीक है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना, बोले ठीक है सर, 7 वर्षों में 2 गुना लो, 2/1/7 बराबर कितने वर्षों में 8 गुना, यानी 8 1/t। ठीक है, 2 की पावर 1/7, 2 की पावर 3/t। अब देखो बेस बेस कट जाएगा, बोले हाँ सर, ये बेस और ये बेस क्या हो, कट गया, यानी 1/7 इक्वल टू 3/T2। यानी मैं यहाँ से यदि T2 निकालूं कितनी हो जाएगी, 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। वही क्वेश्चन है क्या, वही क्वेश्चन है क्या, नहीं नहीं सेम नहीं। 5 वर्षों में 2 गुना, देखिए फिर से वही क्वेश्चन, यानी उसी टाइप का है, 5 वर्षों में 2 गुना, यानी 2 1/5 बराबर 8 गुना, फिर वही चीज। ठीक है ना, यहाँ पे बेस सेम है, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी आप 2 की पावर क्यूब करोगे तो 3/2 हो जाएगी, है ना, बेस से बेस कट गया, 1/5 इक्वल टू 3/T2,
यानी यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी T2 इक्वल टू कितनी हो जाएगी 15 वर्षों में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 4000 रुपया हो जाती है तो कितनी वर्षों में 8000 रुपया हो जाएगी। देखिए आपको दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है क्या, 2000 जो राशि है वो 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, दिख रही है क्या। फिर वो राशि कितने वर्षों में 8000 यानी कितनी गुना की बात की गई है, 4 गुना की यहाँ पर बात की गई। तो वही सवाल है ना, तो बस झट से यहाँ पर लिखो 2 वर्ष 2000 की राशि चक्रवृद्धि राशि 2 वर्षों में कितना हो जाती है, 2 गुना, यानी 2, यानी यहाँ पर क्या लिखना होगा 2, क्या हो रहा है 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, यानी 1/2, 2 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। फिर यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो कितनी, मैं जब क्वेश्चंस देख रहा था ना मैं सोचा ये क्या, अरे ये तो कुछ नहीं है, 2000 देखो 2 वर्षों में 2 गुना हो गई, वो राशि कितने वर्षों में 8000 हुई, मैंने 2 का कितना गुना हुआ है, 4 गुना है, 2 का कितना गुना है, 4 गुना है, तो 4 का यहाँ पर फिर कितना 1/T2 निकाल लो यहाँ पर। बोले सर जी 2 का पावर हो गया 1/2 और यहाँ पर क्या हो गया 2 का पावर 2/T2, बेस बेस कट गया, यहाँ पर आपको बेस कट गया, तो यहाँ पर हो गई 1/2 इक्वल टू 2/T2, तो T2 इक्वल टू कितना हो गया 4 वर्ष, 4 वर्षों में हो गई। लो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है, यहाँ पर 12,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तदनुसार वो राशि 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, वो राशि 20 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। यहाँ भी क्या बोला है कि धनराशि ब्याज जमा करने पर 5 वर्ष में दोगुनी, तो ठीक है सर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तदनुसार वो राशि 20 वर्षों बाद कितनी गुनी हो जाएगी, 20 वर्षों के बाद कितनी गुनी हो जाएगी, मुझे N2 नहीं पता, N2 मुझे नहीं पता। यहाँ भी वही काम करेंगे जो पहला क्वेश्चन में किए थे, यहाँ पर क्या करेंगे N2 इक्वल टू, यहाँ पर मैं 1/5 इंटू 1/4 कर सकता हूँ या नहीं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं यहाँ कर सकता हूँ। अब मुझे 2 की पावर 1 और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ N2 की पावर 1/4, आप मुझे बताएं कि N2 इक्वल टू कितना होगा। मैं यदि N2 करूँ ये 2 यहाँ हो जाएगी और 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी दोस्तों यहाँ पर 16 हो गया, तो कितनी हो जाएगी, कितनी गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी, होगी ना, 16 गुना होगी ना, यानी जो राशि है, यानी मेरा जो राशि है वो राशि कितना हो जाएगा, वो राशि मेरा 16 गुने 12,000 हो जाएगा, ठीक ना। तो 12 छक 72, 12 कम 12, अब 12 और 7 कितना होता है, ठीक है, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा वही है क्या, हाँ वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसकी वही आंसर हो जाएगी। दोस्तों सेशन कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि इस तरह की फिर से क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में, आपको इससे भी टफ, ये तो इजी लेवल की क्वेश्चंस थी, ये दोस्तों इजी लेवल की क्वेश्चंस थी, आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन ये भी क्वेश्चंस दोस्तों कंटिन्यू एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, इसलिए इसे भी आप हल्के में ना ले, ठीक है ना, क्योंकि कहीं भी एक शब्द आपको यहाँ पर ना क्वेश्चंस को ढेर कर सकता है। तो प्लीज इसी तरह से आप बने रहें, इसी तरह से प्यार दें, ताकि मैं आप लोग के प्यार से इतनी खुश हो जाऊं कि और भी आप लोग के लिए मेहनत करूं, हो सकता हो एक दिन में 2 वीडियो डाल दूं, है ना, क्योंकि आप लोग जब तक प्यार नहीं करेंगे, आप लोग अपना प्यार नहीं देंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो प्लीज जिनको मैथ्स पूरी अच्छी लगन के साथ सीखनी है तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे इस तरह के बेहतरीन कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 7 के साथ, तब तक के मैं आप सभी से विदा लेता हूं, धन्यवाद।